नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी वही आरोप लगा रही है जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है, आरजेडी लगा रही है, समाजवादी पार्टी लगा रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे आरोप अगर लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर सवाल उठाया जा रहा है, तो चुनाव आयोग का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो इस पर एक मुश्त ये कहे कि सारे आरोप गलत हैं। जो भी पार्टियां कह रही हैं, हम सबको एक तरह से हिसाब देना होगा इन आरोपों के मद्देनजर। भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल उठाए, असीम अरुण जी कह रहे हैं कि कन्नौज की सीट पर भी धांधली हुई थी। अनुराग ठाकुर भी कह रहे थे, राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं, 18,000 एफिडेविट लेकर अखिलेश यादव भी यही बात कर रहे थे। लेकिन साए पाए कुछ भी नहीं। सिट्टी पिट्टी पूरी तरीके से चुनाव आयोग की क्यों गुल हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी क्या अपना बचाव करने के लिए चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना रही है, इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। असीम अरुण जो कि सरकार में मंत्री हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि कन्नौज की सीट में धांधली हुई। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी भी वही बात कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी वही बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी वही बात कर रहे हैं। अब असीम अरुण भी निकलकर सामने आ गए, कन्नौज की सीट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मोर बन गई है जो नाच रही है और खुद को भी नंगा कर रही है? बिल्कुल सही बात है। असीम अरुण के एक बयान से पूरे देश में खलबली मच गई है। असीम अरुण बहुत बढ़िया आईपीएस रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं। बल्कि जो एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश, वो मुझसे नाराज इसी बात से रहते थे। उनको लगता था कि असीम अरुण मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनके कहने पे अमिताभ यश के खिलाफ खबर करता हूँ, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। और अमिताभ यश और असीम अरुण की सांप नेवले की बैठता पूरा पूरा पुलिस महकमा जानता है। और असीम अरुण ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, नौकरी छोड़ी थी, बेहतरीन नौकरी कर रहे थे वो, और फिर चुनाव लड़े और जीत भी गए, मंत्री भी बन गए। अब वो एक तरह का देखा जाए तो अमिताभ यश के बॉस हैं। अमिताभ यश के भले मुख्यमंत्री करीबी हो, लेकिन वो मिनिस्टर हैं। कन्नौज वाली सीट जो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मायने रखती है, बड़ा गढ़ रखती है, वहां से बनकर आए हैं। आदमी भी अच्छे हैं असीम अरुण, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक कभी कभी जो नौकरशाह होते हैं ना, वो राजनीति की गुगली समझ नहीं पाते हैं कि कब कौन सी बॉल ऐसी फेंक रहे हैं जिसपे सामने वाला पॉलिटिशियन छक्का मार देगा। हम अखिलेश यादव जिस बयान का इंतजार कर रहे थे, असीम अरुण ने उनको वो बयान उनके हाथ में पकड़ा दिया कि लीजिए फुलटास, आइए और सीधा छक्का मार दीजिए। यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं, यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। तो अब तो असीम अरुण ने, योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने मोहर लगा दी कि हाँ वोट चोरी हुआ है, वोट में धांधली हुई है। तो अब तो नैतिकता के आधार पर चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए। ज्ञानेश कुमार ना हो, पुराने राजीव कुमार पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने वोट चोरी किया, कराइए। जो मोदी जी विधेयक ले आए कि भैया चुनाव आयुक्तों पे कोई एफआईआर नहीं होगी, जेल नहीं जाएंगे, इसका मतलब कि पहले से तैयारी थी चोरों को बचाने की। और मैं तो बहुत खराब शब्द बोल रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूं संवैधानिक संस्था पे ये शब्द नहीं बोले जाने चाहिए, लेकिन जब संवैधानिक संस्थाएं लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं तो कहना चाहिए कि इससे नाकारा और इससे नपुंसक चुनाव आयोग मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, अपनी पत्रकारिता के जीवन में नहीं देखा। पूरा देश जान गया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आप बस कहिए वोट चोर, लोग कहने लगते गद्दी चोर। राहुल गांधी ने दिखाया था, बिहार में एक ही नारा तो लगा रहे हैं। वो अनुराग ठाकुर की तरह समझ गए खेल क्या है। अनुराग ठाकुर ये तो कहते थे देश के गद्दारों को, पब्लिक कहती थी झूठे मारो सालों को। जब बाद में पॉलिटिकल डिस्प्यूट के बाद में कानूनी मामला पहुंचा तो अनुराग ठाकुर ने कहा मैंने कहा, मैंने तो कहा कि देश के गद्दारों को पब्लिक बोली। अब राहुल गांधी भी नहीं कह रहे, तेजस्वी भी नहीं कह रहे, अखिलेश भी नहीं कह रहे, बस एक बात पूछ रहे, वोट चोर, पब्लिक चिल्लाती है गद्दी चोर। कभी कभी हिमांशु, छोटी सी छोटी घटनाएं पूरी राजनीति का इतिहास, भूगोल बदल देती हैं। जेपी का आंदोलन ऐसे ही खड़ा हुआ था, छोटी सी लाइन पे खड़ा हुआ था, पूरा देश हिल गया था और नारा लगा दिया था सिंहासन खाली करो जनता आती है। इंदिरा गांधी को सिंहासन खाली करना पड़ा था। गले गले तक तानाशाही का आलम पहुंच गया है। इस देश में जो सच बोलने की बात कर रहा है उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोग कहते थे नहीं नहीं मोदी का जादू है, बीजेपी का जलवा है, तो पता चल गया जलवा क्या था। जलवा हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी था, दिल्ली में भी था, कर्नाटक में भी ये था, और अब बिहार में भी ये लागू करने की तैयारी की जो विपक्ष के वोट हों उन वोटों को कटवा दो। उत्तर प्रदेश 2022 में तो हम समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। लहर थी अखिलेश यादव की,
लेकिन बाद में पता चला छांट के मुसलमानों के, यादवों के वोट कटवा दिए गए। अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट दिए। राहुल गांधी ने तो कहा, टका सा जवाब दे दिया, सब भाषा की जो गाली होती है गरिया दिया कि मुझसे एफिडेविट मांग रहे हो। अनुराग ठाकुर ने भी तो सेम बात कही थी, उनसे तुमने मांगा, मतलब तुम मोदी एकदम पालतू इंसान हो। ऐसी लगभग लब्बो भाषा ये थी। इतिहास के पन्नों में जब लिखा जाएगा तो ज्ञानेश कुमार को इतना नाकारा, इतना कर्महीन और एक ऐसे शख्स के लिए याद किया जाएगा जिसने भारत के लोकतंत्र की हत्या कर दी। राजीव कुमार को भी एक ऐसे शख्स के लिए याद किया जाएगा जिसे भारत के लोकतंत्र की आत्मा खत्म कर दी। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि भारत में चुनाव ऐसा होता है, ऐसी वोट चोरी की जाती है। और अब असीम अरुण ने अखिलेश यादव को खेलने के लिए फुल टॉस बॉल दे दी। अखिलेश यादव जाइए और छक्का मार दीजिए। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन पर कौन कार्रवाई करेगा, या तो मोदी जी कार्रवाई करें या तो योगी जी कार्रवाई करें। अब कौन किसका कितना करीबी है, अब पता चले जरा। योगी जी तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि मोदी जी की जितनी पोल पट्टी खुल रही है उतना बढ़िया है। योगी जी को समझ रहा होगा बहुत बड़ा, मोदी जी अपने आप को इंटरनेशनल ब्रांड बताते थे, खुल गई पोल। एक एक नारा लगता होगा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो योगी जी के समर्थक और खुश हो जाते होंगे, क्योंकि मोदी जी ने भी योगी जी की रेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ के वो फोटो हम सबने देखे थे जो गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे। तो मोदी जी ने भी योगी को किनारे करने में, साइड लाइन करने में कसर नहीं छोड़ी। तो अब तो बहुत खुश होंगे योगी जी कि अब पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि असल में आपकी हकीकत कुछ और थी, आपके पास कुछ नहीं था, आप बेईमानी से चुनाव जीत रहे थे। अच्छा, अब ये जो खेल, वोट चोरी का जो खेल खेला गया, उसमें जब एक्सपोज होने लगे, ऐसा होता है ना कि आपकी चोरी पकड़ी जाती है। जब चोरी पकड़ी जाती है तो हर कोई अपने अपने तरीके से बहाने शुरू कर देता है, बहाने बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर लग रहा है कि चुनाव आयोग तो कुछ बोल नहीं पा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई राहुल गांधी के आरोपों के 10 दिन बाद, उससे भी कुछ निकला नहीं, उल्टा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी और मार ली गई। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम चुनाव आयोग के साथ में नहीं है, ये बताने की जरूरत भी है, क्योंकि लोग फिर हम पर शक करने लगेंगे। आरोप तो यही लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव आयोग ने ऐसा किया, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से अलग होने के लिए कह रही, देखिए ये जो विपक्ष के नेता थे, यहां पर भी धांधली हुई थी, हमारे साथ अन्याय हो गया है। तो चुनाव आयोग बेचारा अकेला पड़ गया है। चुनाव आयोग जो है अब क्या करेंगे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक भी नहीं बचे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मार्के की बात कही है हिमांशु। राहुल गांधी ने यही तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पार्टनर है। तो अब वो पार्टनरशिप खत्म करने के लिए इस तरह के बयान आएंगे कि जिससे लग जाए कि भाई हमारी पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये ना कि जनमानस के अंदर एक माहौल बनना। एक शख्स हुआ करते थे अन्ना नाम के, जिन्होंने पूरे देश की खड़ा कर दिया था। बाद में पता चला संघ उनके पीछे था। वह एक वीडियो वायरल हो रहा है, अन्ना के सामने उनका कार्यकर्ता टोपी लगा के वोट चोरी की पूरी किस्से सुना रहा है और अन्ना धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं। अब भूल गए, उन्हें वोट चोरी नहीं दिख रहा, उन्हें भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, उन्हें राफेल की दलाली नहीं दिख रही। अब अन्ना जी गायब हो गए। तो इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह ठगा गया है, कई बार ठगा गया है, जनता समझ में आ रही है कि अब इन 11 सालों में उसको मूर्ख बनाने के अलावा कुछ मिला नहीं है। उसे बाबा जी का टुल्लू मिला है, उसे हिंदू मुसलमान का गिफ्ट मिला है, उसे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली है। आपके बच्चों से कहा जा रहा है कावड़ यात्राएं निकालो, किसी के धर्म स्थल का झंडा उतारो, अपना फहरा दो, कोई मकबरा उसको तोड़ दो, अपने बच्चे विदेश पढ़ाओ। नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, और हमारे आपके मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे उन्माद की फैक्ट्री में अपना दिमाग खपा रहे हैं। हिमांशु, कुछ इस सरकार की कोई उपलब्धि है, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, सरकार की कोई विशेषता है, कोई उपलब्धि है, कोई हैसियत है, तो वो ये है कि इसने देश के हिंदू और मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा करने की जितनी कोशिश कर सकती है उतनी करी। हिंदुओं से ज्यादा भी मुसलमानों ने बड़ा धैर्य का परिचय दिया। ये चाहते थे मुसलमान भड़के, मुसलमान ने कह दिया तुम आप बकते रहिए, हम नहीं भड़कने वाले। और देश की बहुसंख्यक हिंदू आबादी में बहुसंख्यक लोगों ने कह दिया कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, कि 30-35% जो नफरती चिंटू हैं, इनसे कह दिए तुम अपना दिमाग जलाते रहो। ये देश ने सांप्रदायिक माहौल नहीं बनने दिया। प्रधानमंत्री का 2024 का चुनाव सबसे निकृष्ट चुनाव था। मुसलमान आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान बकरी खोल के ले जाएंगे, मुसलमान ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है।
जब मैं अबू धाबी में गया, उस मस्जिद को देखने गया, मैं निकला तो वहां प्रधानमंत्री जी का बड़ा सा वीडियो चल रहा था कि प्रधानमंत्री जी मस्जिद घूम रहे हैं अबू धाबी की। बहुत सुंदर मस्जिद है। यहाँ की मस्जिदों के नीचे तो मंदिर ढूंढ रहे हो और अबू धाबी की मस्जिदों में घूम रहे हो, क्योंकि वहां के जो यूएई के शेख है, यूएई का पैसा है, वो आपको चाहिए। आपके दोस्तों का पैसा लगा है वहां पे, आप बोल कैसे दोगे? तो इस देश के जनमानस को सिर्फ मूर्ख बनाया गया, बाबा जी का ठुल्लू पकड़ाया गया। लेकिन अब वक्त आ गया है, जनता जग रही है और जनता ने दिखा दिया कि 2024 के लोकसभा में जो बड़े शान से कहते थे एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, उसकी बैंड बजा दी। साहब का आंकड़ा इस हद तक आ गया, अब कहना पड़ रहा है अब की बार एनडीए सरकार। वो जो अहंकार, यही जी सर, यही तो उपलब्धि है ना इस सरकार की, यही तो उपलब्धि है ना कि मोदी जी का एक मस्जिद में अबू धाबी में वीडियो चल रहा है, तो देश की प्रगति ही तो है ये। इससे ज्यादा प्रगति, इससे ज्यादा अच्छे दिन और क्या देखने को मिलेंगे? मैं देख रहा था गुरुग्राम में मतलब स्थिति क्या आ गई, गुरुग्राम में वो विदेशी नागरिक नालियां साफ कर रहे हैं। मतलब देख के मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, लोग गाली दे रहे हैं सरकार को, प्रशासन को, जहां डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां विदेशी आकर हमारे मुंह पर तमाचा मार रहे हैं। सफाई करना एक अलग चीज है, लेकिन ये काम विदेशी नागरिकों का नहीं है, ना ही आम नागरिकों का है, ये सरकार प्रशासन का काम है। बताइए, आपने देखा नहीं था प्रधानमंत्री का क्षेत्र जिसको वो क्योटो बनाने की बात कर रहे थे, एक जरा सी बारिश में कैसे लबालब हो गया पूरा बनारस। तो आप तो है, वादे कहने के और करने के और हैं, हकीकत ये है इनका विकास कार्य से कोई मतलब नहीं है, विकास की बातों से मतलब नहीं है। इकलौता मतलब है कि नफरत पैदा करो, नफरत फैलाओ, नफरत से वोट बांटो, नफरत से वोट कमाओ और वोट चोरी कराओ। लेकिन मामला खुल गया आशु, चलेगा और फिर मुद्दे चेंज भी हो जाते हैं। 130वां संविधान संशोधन आ जाता है और अब बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी गायब। तो मुद्दे चेंज होते जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर तो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, मुद्दे कभी ये हैं कभी वो हैं, लेकिन सवाल यहां आपके और हमारे संवैधानिक अधिकार का है, यानी कि वोट का अधिकार। एक व्यक्ति को एक वोट देने का प्रावधान संविधान ने बनाया है और संविधान के तहत हर एक व्यक्ति, वो गरीब हो, अमीर हो, वो ऊंची जात से हो, नीची जात से हो, कुछ भी हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन उसमें भी सेंधमारी जब की जा रही, भारतीय जनता पार्टी भी अब जब आरोप लगा रही है, योगी जी के मंत्री भी ये आरोप लगा रहे हैं, तो फिर स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए, इसका आकलन हमें और आपको सबको करना होगा। आप इस विषय को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।